नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। गुमराह कुन ऑनलाइन मवाद की इशाअत पर मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी और जुनैद अजीम मत्तू के खिलाफ मुकदमा दर्ज, श्रीनगर पुलिस की तस्दीक। कानून हाथ में न लें, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की सोगवारों से अपील। आयतुल्लाह अली खामनई की हलाकत और ईरान पर हमले की सख्त मजम्मत। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की हलाकत के बाद वादी में एहतजाजी लहर। तालीमी इदारे 7 मार्च तक बंद रहेंगे, वजीर तालीम सकीना इत्तू का बयान। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में 7 मार्च तक तदरीसी व तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल, रजिस्ट्रार का बाज़ाब्ता हुक्म जारी। मगरबी एशिया बहरान के बावजूद भारत के पास तेल का वाफिर जखीरा, 6 से 8 हफ्तों तक रसद मुतासर नहीं होगी, हुकूमत का दावा। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने के करीब ड्रोन हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आयतुल्लाह अली खामनई के बाद क़यादत की तब्दीली, मुज्तबा खामनई के ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनने की कयास आराइयां तेज। और जम्मू कश्मीर में 6 मार्च तक खुश्क मौसम बरकरार रहने की पेशगोई, 7 मार्च के बाद अबरालूद आसमान और कहीं कहीं बारिश बर्फबारी का इम्कान। श्रीनगर पुलिस ने मंगल के रोज ऐलान किया है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुबैना तौर पर गुमराहकुन, मनगढ़ंत और इश्तिआल अंगेज मवाद की तशहीर के मामले में मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी और जुनैद अजीम मत्तू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई काबिल एतमाद इतलात मौसूल होने के बाद अमल में लाई गई। पुलिस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुतल्लिका मवाद बादिल नजर में मसख शुदा बयानिया और गैर मुसद्दिका मालूमात पर मुश्तमिल है, जो अवाम में खौफ व हरास फैलाने, अमन आमा में खलल डालने और समाजी हम आहंगी को मुतासर करने का सबब बन सकता है। बयान में मजीद कहा गया है कि इस नव्यत की इत्तलात की इशाअत न सिर्फ अवामी नज़्म ज़ब्त के लिए खतरा बन सकती है, बल्कि खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर भी मनफी असरात मुरत्तब कर सकती है। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में साइबर पुलिस स्टेशन श्रीनगर में FIR नंबर 2/2026 और 3/2026 दर्ज की गई है। ये मुकदमात भारतीय न्याय संहिता BNS की दफात 197(1)D और 353(1)B के तहत कायम किए गए हैं। दोनों मामलात की तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया गया है और मजीद कानूनी कार्रवाई कानून के मुताबिक अमल में लाई जाएगी। श्रीनगर पुलिस ने अपने बयान में अवाम से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर किसी भी मवाद को शेयर करने से कबल उसकी तस्दीक मुस्तनद और सरकारी जराये से जरूर करें। पुलिस का कहना है कि गैर मुसद्दिका खबरों और इश्तिआल अंगेज मवाद की तरसील से गुरेज किया जाए, ताकि फिरका वाराना हम आहंगी और अमन-आमा को बरकरार रखा जा सके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की हलाकत और ईरान पर होने वाले हमले की शदीद मजम्मत करते हुए सोगवारों से अपील की है कि वो अपने जज्बात पर काबू रखें, कानून को अपने हाथ में न लें और अमन बरकरार रखें। मंगल के रोज नमानिगारों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो अवाम के जज्बात और गम व गुस्से को समझते हैं, ताहम इस नाजुक मौके पर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना निहायत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो न तो ये चाहते हैं कि पुलिस या मरकजी फोर्सेस ताकत का इस्तेमाल करें और न ही ये किसी शहरी को चोट आए या कीमती जान जाया हो। वज़ीर आला ने मजहबी रहनुमाओं से भी अपील की कि वो अवाम को पुरअमन तरीके से गम के इजहार की तरगीब दें और किसी भी किस्म की इश्तिआल अंगेजी से गुरेज करें। लाल चौक में सोग की मजालिस के दौरान आयद पाबंदियों के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर खुशी मनाने की इजाजत दी जा सकती है तो गम मनाने का हक भी होना चाहिए। ताहम बाज़ शरपसंद अनासर हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद की इतलात मौसूल हुई है, जिनमें एक पुलिस DSP पर मुबैना हमले की कोशिश भी शामिल है। इसलिए अवाम से उनकी मुखलिसाना अपील है कि वो हालात को मजीद बिगड़ने न दें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत कोशिश करेगी कि हिरासत में लिए गए अफराद को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए, ताकि वो पुरअमन तौर पर अपने गम का इजहार कर सकें। वादी कश्मीर में ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की मुबैना हलाकत के बाद फूट पड़ने वाले एहतजाजी मुजाहिरों के पेश नजर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर तमाम तालीमी इदारे,
7 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। ये ऐलान वज़ीर तालीम सकीना अत्तू ने किया। एक खबर एजेंसी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सकीना अत्तू ने कहा है कि तलबा की सलामती को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने वादी समेत मुतल्लिका इलाकों में स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को इतवार तक बंद रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हालात पर गहरी नजर रखी जा रही है और जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही तालीमी इदारों को दोबारा खोलने से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। वाज़ेह है कि हालिया दिनों अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों में आयतुल्लाह अली खामनेई की हलाकत की खबरों के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे देखने में आए, जिसके नतीजे में इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने अपने तमाम कैंपसेस में 7 मार्च 2026 तक तदरीसी और दीगर तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल करने का ऐलान किया है। इस हवाले से रजिस्ट्रार की जानिब से बाकायदा नोटिस जारी किया गया है। जारी करदा एलामिया के मुताबिक ये फैसला यूनिवर्सिटी के तमाम ज़ेली और मरकजी कैंपसेस पर यकसां तौर पर लागू होगा। इंतजामिया ने तलबा और तालिबात को हिदायत दी है कि वो ताज़ा तरीन मालूमात और आइंदा के ऐलानात के लिए यूनिवर्सिटी के सरकारी ज़राया से मुसलसल राबते में रहें। यूनिवर्सिटी हुकाम के मुताबिक क्लासों की बहाली से मुतल्लिक हतमी फैसला 7 मार्च के बाद किया जाएगा, जिसके लिए हालात का जायजा लेने के बाद बाज़ाब्ता इत्तला जारी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक ये इक़दाम एहतियाती नवियत का है ताकि तालीमी माहौल और तलबा की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। मगरबी एशिया में जारी फौजी कशीदगी के तनाजुर में भारतीय हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि मुल्क के पास खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत का ख्वातिर ख्वाह जखीरा मौजूद है, जो किसी भी कलील मुद्दती बहरान की सूरत में अंदरूनी जरूरियात पूरी करने के लिए काफी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत के पास इस वक्त इतना खाम तेल और ईंधन दस्तयाब है जो कम से कम 6 से 8 हफ्तों तक मुल्क की तलब को पूरा कर सकता है। तेल की वजारत के एक आला ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हुकूमत सूरत हाल पर रोजाना और घंटावार बुनियादों पर नजर रखे हुए हैं और इसे पूरा एतमाद है कि अगर बहरान 1 या 2 हफ्ते भी जारी रहता है तो भी मुल्क को रसद के हवाले से किसी बड़े खलल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हुक्काम के मुताबिक भारत अपनी खाम तेल और LPG दरामदात का तकरीबन निसफ हिस्सा आबनाए हरमज के रास्ते हासिल करता है, जो आलमी तवानाई सप्लाई का एक अहम गुजरगाह समझा जाता है। हालिया अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान की जानिब से आबनाए मरकज के हवाले से इंतबाह और इंश्योरेंस कंपनियों की जानिब से कवरेज वापस लेने के बाद टैंकरों की आमदरफ्त मुतासर हुई है। ताहम हुकूमत का कहना है कि हंगामी मनसूबाबंदी के तहत इस सूरत हाल से निमटने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई में वाक़ा US कॉन्सुलेट दुबई के करीब एक ड्रोन हमले की इतला मौसूल हुई है। ताहम हुक्काम के मुताबिक इस वाक़े में कोई जानी नुकसान या जख्मी होने की खबर नहीं है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन एक हसास मकाम के करीब गिराया गया या तबाह किया गया, जिसके बाद सिक्योरिटी इदारों ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में लेकर सूरत हाल को काबू में ले लिया। हुक्काम का कहना है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी गई है ताकि हमले की नवियत और उसके पस मंजर का तयन किया जा सके। ज़राए के मुताबिक कौंसल खाने के अतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है और शहरियों से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर कान न धरें और सिर्फ मुस्तनद ज़राया से जारी मालूमात पर एतमाद करें। वाक़े के बाद इलाके में वक्ती तौर पर नक्ल हरकत महदूद की गई है, ताहम हालात को जल्द मामूल पर ले आया जाएगा। ये वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल आलमी सतह पर तशवीश का बास बनी हुई है। माहिरीन का कहना है कि ऐसे हमले सिफारती तंसीबात की सिक्योरिटी के हवाले से संजीदा सवालात खड़े करते हैं, खुसूसन जब इलाकाई तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर रहे हों। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हलाकत के बाद मुल्क में आला तरीन मजहबी और सियासी मनसब के हवाले से सरगर्मियां और कयास आराइयां जोर पकड़ गई हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके साहबजादे मुज्तबा खामनेई को मुमकिना तौर पर ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है, ताहम इस हवाले से अभी तक कोई सरकारी ऐलान सामने नहीं आया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के बासर हलकों में मुज्तबा खामनेई का नाम संजीदगी से ज़ेर गौर है। वो तवील अरसे से मजहबी और सियासी मामलात में सरगर्म रहे हैं और मुल्क के ताकतवर इदारों में असर रसूख रखते हैं। बाज़ मुबस्सरीन का मानना है कि मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल में क़यादत का तसलसल बरकरार रखने के लिए अंदरूनी तौर पर किसी करीबी और बाएतमाद शख्सियत का इंतखाब किया जा सकता है। ईरान में सुप्रीम लीडर का इंतखाब माहिरीन की असेंबली यानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के जरिए किया जाता है, जो आईनी तौर पर उस मनसब के लिए मजाज इदारा है। माहिरीन के मुताबिक हतमी फैसला उसी आईनी अमल के तहत किया जाएगा, ताहम मौजूदा हालात के पास मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पेशगोई की है कि जम्मू कश्मीर में 6 मार्च तक मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहेगा, ताहम उसके बाद बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। महकमा मौसमियात के श्रीनगर मरकज के मुताबिक 3 से 6 मार्च तक खित्ते में जुज़वी तौर पर अबरालुद मौसम मुतवक्का है। 4 मार्च को बालाई पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का मुख्तसर सिलसिला देखने को मिल सकता है।
7 से 9 मार्च के दौरान उमूमी तौर पर आसमान अबरालूद रहने और चंद मकामात पर हल्की बारिश जबकि ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की पेशगोई की गई है। महकमा के मुताबिक 10 और 11 मार्च को भी मिलते जुलते मौसमी हालात बरकरार रहने का इम्कान है, जबकि 12 से 14 मार्च के दौरान मौसम दोबारा खुश्क रह सकता है। 15 और 16 मार्च को एक बार फिर अमूमी तौर पर अबरालूद मौसम की तवक्का जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो अपने जरी काम जारी रखें। आइंदा 4 दिनों के दौरान बेशतर इलाकों में दिन के दर्ज हरारत में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा मुतवक्का है, जिसके बाद कई मकामात पर दर्ज हरारत में 2 से 4 डिग्री तक कमी आ सकती है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।